नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की होगी। धोनी ने एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया और वहीं दूसरी तरफ धोनी ने मैदान का भी रुख कर लिया है और वो भी शानदार तरीके से। चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ियों ने धोनी के साथ मैदान पर जमकर प्रैक्टिस की, पसीना बहाया। आईपीएल 2020 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरी तरह से कमर कस ली है और साथ में चेन्नई के सबसे बड़े खिलाड़ी धोनी भी जबरदस्त मूड में नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि धोनी ने खेल शुरू किया है। तस्वीरें चेन्नई की हैं, जहां धोनी ने अपने सभी साथी खिलाड़ियों से पहले मुलाकात की, सुरेश रैना से गले मिले और फिर निकल पड़े मैदान पर। धोनी के साथ चेन्नई के खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर प्रैक्टिस की। करीब 5 महीने बाद धोनी ने मैदान पर कदम रखा है। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स 21 अगस्त तक चेन्नई में कैंप करेगी और फिर यूएई के लिए निकलेगी, जहां आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। अगर देखें तो धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2020 के लिए सबसे पहले मोर्चा संभाला है। दरअसल हर खिलाड़ी की तरह चेन्नई के प्लेयर्स भी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से काफी दिनों से घर में थे। चेन्नई के खिलाड़ियों की उम्र बाकी टीमों के खिलाड़ियों की अपेक्षा ज्यादा है, जिसकी वजह से फॉर्म और लय तलाशने में धोनी के खिलाड़ियों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। खुद महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी लंबे वक्त से कोई बड़ा मुकाबला नहीं खेले हैं। ऐसे में चेन्नई के सामने चुनौती बड़ी है और इसी चुनौती से निपटने के लिए धोनी ने सबसे पहले कमर कस ली है। अब देखने वाली बात होगी कि 19 सितंबर से आईपीएल के मैच शुरू होंगे, तो फिर धोनी की कप्तानी में चेन्नई कितनी चमक कायम करती है। वैसे तो ये साफ है कि अब धोनी का सारा फोकस आईपीएल पर रहने वाला है। वैसे इस बीच चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथन का एक बयान सामने आया है। धोनी ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ा है, वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि वो तब तक खेलते रहें जब तक उनका दिल करे। दरअसल हम तो उन्हें 2021 की आईपीएल के बाद भी अपनी टीम में बतौर खिलाड़ी देखना चाहेंगे। जाहिर है धोनी पर चेन्नई की टीम को सबसे ज्यादा भरोसा है और उम्मीद है कि धोनी इस बार भी अपनी टीम को चैंपियन बनाकर दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि उनका खेल कभी खत्म नहीं हो सकता। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी करीब 2 महीने तो आईपीएल खेलेंगे, लेकिन इसके बाद धोनी आगे क्या करेंगे, हर कोई ये जानना चाहता है। वैसे तो धोनी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन धोनी के सबसे करीबी दोस्त का ये कहना है कि धोनी अब भारतीय सेना को ज्यादा वक्त देंगे। धोनी के दिमाग में क्या चलता है ये कोई नहीं बता सकता। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फिलहाल वो आईपीएल खेलते नजर आएंगे, लेकिन आईपीएल खत्म होने के बाद धोनी का अगला प्लान क्या है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। इसमें कोई दो राह नहीं कि धोनी घर में खाली नहीं बैठेंगे। धोनी हमेशा से ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब धोनी स्टार क्रिकेटर नहीं बने थे, उस दौरान धोनी रेलवे में नौकरी करते थे। जब स्टार क्रिकेटर बन गए तो फिर धोनी ने भारतीय सेना ज्वाइन कर लिया और अब यही कहा जा रहा है कि धोनी भारतीय सेना को ज्यादा समय देने वाले हैं, जिसका खुलासा धोनी के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अरुण पांडे ने किया है। मैं ये बात जानता था कि धोनी जल्द संन्यास लेंगे, लेकिन एकदम सही समय मुझे नहीं पता था। हालांकि ये तो उन्हें ही तय करना था। मुझे लगता है कि धोनी अब टेरिटोरियल आर्मी को ज्यादा समय देंगे। महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। धोनी को आर्मी में मानद उपाधि मिली हुई है। 2019 विश्व कप के बाद धोनी ने पैराशूट रेजिमेंट के साथ 1 महीना बिताया था। धोनी का भारतीय सेना के साथ हमेशा से जुड़ाव रहा है। धोनी ने सेना के साथ कड़ी ट्रेनिंग की है। इतना ही नहीं, धोनी कई बार मैदान पर भी भारतीय सेना के साथ जुड़ाव को जाहिर कर चुके हैं। चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आर्मी कैंप के साथ मैदान पर मैच करना हो, या फिर पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान पहले मैच में धोनी के कीपिंग ग्लास पर भारतीय सेना का बलिदान बैच हो, या फिर कल की तस्वीर हो जब धोनी चेन्नई में आर्मी स्टाइल वाले मास्क के साथ नजर आए। जाहिर है धोनी का भारतीय सेना के साथ काफी गहरा रिश्ता है और यही वजह है कि धोनी के सबसे करीबी दोस्त अरुण पांडे को ये लगता है धोनी अब भारतीय सेना के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। और
अब बात होगी सुरेश रैना की। धोनी और रैना ने एक साथ संन्यास का ऐलान किया, ये सब जानते हैं। संन्यास लेने के बाद रैना ने यह भी बताया कि संन्यास के लिए 15 अगस्त को दोनों ने क्यों चुना। साथ ही रैना ने कहा कि संन्यास के बाद धोनी और वो खूब रोए, लेकिन इसके बाद जमकर पार्टी भी हुई। 15 अगस्त को जब चेन्नई में थलाइवा महेंद्र सिंह धोनी और चिन्ना थाला सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा की, तो सबके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि दोनों ने इसके लिए स्वतंत्रता दिवस को ही क्यों चुना और एक साथ ही ऐसा क्यों किया। इसका खुलासा अब सुरेश रैना ने खुद किया है। 8 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 खेलने वाले रैना ने कहा कि हम दोनों ने पहले से ही शनिवार को संन्यास लेने की योजना बना ली थी। धोनी की जर्सी का नंबर 7 है और मेरी जर्सी का नंबर 3, दोनों मिलाकर 73 होते हैं। शनिवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस के 73 साल पूरे हुए तो हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने का इससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता। धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में डेब्यू किया था। वहीं रैना ने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेला था। साथ ही रैना का कहना है, हम दोनों का करियर 15-16 साल का रहा। हमने लगभग एक साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया। चेन्नई सुपर किंग्स में हमेशा साथ रहे तो अब संन्यास भी साथ लिया और आगे IPL भी साथ खेलते रहेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज धोनी और बाएं हाथ के बल्लेबाज रैना को क्रिकेट का जय वीरू कहा जाता है। रैना ने कहा, मुझे पता था कि माही चेन्नई में संन्यास की घोषणा के लिए ही आ रहे हैं, तो मैंने भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। मैं CSK के चार्टर्ड प्लेन से 14 अगस्त को पीयूष चावला, दीपक चाहर और कर्ण शर्मा के साथ रांची पहुंचा। वहां से माही भाई और मोनू सिंह हमारे साथ हो गए। हम सब चेन्नई पहुंचे। 15 अगस्त को हमने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद आपस में गले मिलकर रोए और रात में खूब पार्टी की। जाहिर है सुरेश रैना धोनी के काफी करीबी रहे हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। हालांकि रैना की उम्र सिर्फ 33 साल है और रैना अगर कोशिश करते तो वो 3-4 तक और खेल सकते थे। धोनी ने आखिर संन्यास क्यों ले लिया? फैंस इस बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वैसे तो धोनी की उम्र भी हो चली थी, लेकिन 39 साल की उम्र में धोनी अब भी टीम इंडिया में सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना की वजह से धोनी को घर से संन्यास लेने का ऐलान करना पड़ा। अगर कोरोना की वजह से T20 वर्ल्ड कप रद्द नहीं होता तो फिर धोनी मैदान से विदाई लेते। धोनी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। धोनी मैदान से लेना चाहते थे संन्यास। धोनी को मिलती अब तक की सबसे शानदार विदाई। कोरोना ने फेर दिया धोनी के प्लान पर पानी। धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जुलाई 2019 में खेला था। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद धोनी मैदान पर नजर नहीं आए। हर किसी को लग रहा था कि शायद धोनी ने संन्यास का मन बना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। धोनी इस साल T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और इसी वजह से धोनी ने संन्यास का ऐलान नहीं किया था। कोरोना की वजह से इस साल T20 वर्ल्ड कप रद्द कर दिया गया, जिसके साथ ही धोनी की उम्मीदें भी खत्म हो गई। 39 साल के धोनी के लिए अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल था, क्योंकि धोनी और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच 2 साल से ज्यादा का गैप हो जाता। इसी वजह से धोनी ने 15 अगस्त को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। धोनी के संन्यास पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इंजमामुल हक का भी बयान सामने आया है। धोनी के दुनिया भर में लाखों प्रशंसक हैं जो उन्हें मैदान पर खेलते देखना चाहते हैं। मेरी राय में ऐसे कद के खिलाड़ी को घर बैठे ही संन्यास नहीं लेना चाहिए था। उन्हें मैदान पर विदाई मैच खेलकर रिटायरमेंट की घोषणा करनी चाहिए थी। इंजमाम की बात सही भी है, लेकिन देखें तो फिलहाल वनडे और T20 सीरीज सामने नजर नहीं आ रही है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जहां भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेलेगी और फिर वनडे या T20 सीरीज हो सकती है। लेकिन धोनी के लिए तब तक रुकना संभव नहीं था। वैसे भी धोनी चाहते हैं कि अब युवा खिलाड़ी उनकी जगह आगे आए और यही वजह है कि धोनी ने मैदान पर विदाई मैच खेलकर संन्यास लेने की बजाय मैदान के बाहर से ही संन्यास का ऐलान कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन,
हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।